सभी छात्र छात्राओं का जयमा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं राजवी सर अध्ययन के क्षेत्र में अग्रणी चैनल यानी जयमा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इससे पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने मुगल राजवंश की स्थापना के संबंध में चर्चा की थी। आज हम सभी चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में एवं उसके शासनकाल में आए हुए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के संबंध में अध्ययन करेंगे। मेगास्थनीज द्वारा भारत का जो वर्णन किया गया है उसके संबंध में तथा पाटलिपुत्र के संबंध में उसने जो विस्तृत एवं सजीव वर्णन किया है उसका विधिवत पूर्वक अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, यह विदित है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े और जीते भी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को परास्त किया। इसने संपूर्ण भारत, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान पर भी अपने विजय का डंका बजाया। इसने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था, क्योंकि वह जैन धर्म में अंतिम समय में आस्था रखने लगा था। यही कारण है कि जैन गुरु भद्रवायु से उसने जैन धर्म की दीक्षा ली। इसकी मृत्यु मैसूर में अर्थात श्रवणबेला नामक स्थान पर हुई, क्योंकि इसी स्थान पर वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में जाकर रहने लगा था और अंततः इसी स्थान पर उसकी मृत्यु हुई। मेगास्थनीज के शासनकाल में ही यूनानी राजदूत मेगास्थनीज उस भारत आया था। वह सेल्यूकस का राजदूत था। सेल्यूकस ने इसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत भेजा था। यह 304 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और इसने पटना में रहकर 5 वर्ष तक पाटलिपुत्र के संबंध में विस्तृत अध्ययन किया। इस अध्ययन के आधार पर ही उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में उसने उस समय के तत्कालीन मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था का बड़ा ही सुंदर और सजीव वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त के शासन में घटित घटनाओं का बहुत ही सुंदर और सजीव ढंग से वर्णन किया। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का भी वर्णन बहुत ही विस्तृत पूर्वक किया है। पाटलिपुत्र का वर्णन मेगास्थनीज के शब्दों में ही अर्थात उसने अपने शब्दों में लिखा है पाटलिपुत्र पटना के विषय में कि गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर बसा है। यह नगर लंबाई में 8 मील एवं चौड़ाई में 1.5 मील है। इसका आकार समानांतर चतुर्भुज के समान है। यह नगर चारों ओर काठ की दीवार से घिरा हुआ है। इसमें 570 बुर्जियां हैं और 64 दरवाजे हैं, जिसके कारण यह नगर बिल्कुल सेफ और सुसज्जित है। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य ने इस नगर को चारों ओर इसकी सुरक्षा हेतु बहुत ही उचित प्रबंध किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल को राजप्रासाद के नाम से जाना जाता है। अर्थात जिस राजमहल में चंद्रगुप्त मौर्य निवास करता था उसे राजप्रासाद के नाम से जाना जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार यह उस समय के राजकीय भवनों में सबसे सुंदर था।
इसमें विभिन्न प्रकार की चित्रकारी भी की गई थी। राजभवन की शोभा बढ़ाने के लिए कई सजावटी वृक्ष, कुंज तथा झाड़ियाँ भी इसमें लगाई गई थी। यही कारण है कि चंद्रगुप्त मौर्य का यह राजमहल, राजप्रासाद बड़ा ही भव्य और शोभाशील था। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य का राजमहल देखने लायक था। अतः इस वीडियो में हम मेगास्थनीज द्वारा किए गए इस विस्तृतपूर्वक वर्णन का अध्ययन यहाँ पर फिनिश करते हैं। शेष इसके अग्रभाग को अग्र वीडियो में अग्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।